सभी को जय स्वामीनारायण। आप सभी का स्वागत है सत्संग शिक्षण एग्ज़ाम की तैयारी में। तो हमने पहले प्रकरण के 5 अध्याय देख लिए और दूसरे प्रकरण का पहला अध्याय मग्निराम से अद्वैतानंद स्वामी का भी हमने देख लिया। फिर उससे अगला आता है रामचंद्र सेठ का निश्चय। तो आज हम उसका अध्ययन करेंगे। तो मांगरोल के स्वामी रामानंद जी के आदेश के अनुसार सदाव्रत का संचालन हो रहा था। श्री हरि ने पुनः आरंभ करना चाहा ताकि द्वारिका की यात्रा पर आने जाने वाले यात्रियों को उसका लाभ मिले, इसलिए उन्होंने आत्माराम वैरागी के स्थान में उसकी अनुमति लेकर सदाव्रत देने का आरंभ किया। आगे चलकर इस वैरागी ने अनेक परेशानियां खड़ी कर दी। आखिर अन्य क्षेत्र पर ताले लग गए। श्री हरि एक दिन मांगरोल में दूधा तलैया में स्नान करने पधारे। साथ में हरिभक्तों के साथ रामचंद्र सेठ भी थे। श्री हरि साथ सभी स्वामीनारायण की धुन करते करते स्नान कर रहे थे। उस समय सेठ जी के मन में एक संकल्प उठने लगा कि यहाँ पर्याप्त पानी है पर कपड़े धोने के लिए पत्थर नहीं है। तो 50-60 कदम दूर एक विशाल शिला दिख रही थी जो किसी काम की नहीं है। यदि इस शिला को तालाब के किनारे पर लाया जाए तो महिलाओं की समस्या हल हो सकती है। उन्होंने महाराज से ये प्रार्थना की कि प्रभु कृष्णावतार में आपने गोवर्धन पर्वत को उठाया था, परंतु आप इस शिला को अपनी अंगुली से उठाकर तालाब के किनारे पर रख दें तो गांव की हर महिला का कष्ट दूर होगा। श्री हरि ने कहा, तुम जाकर उस शिला को हाथ लगाओ, हमारे संबंध के कारण तुम्हारे जैसे भक्तों के द्वारा ये उड़कर आ जाएगा। रामचंद्र सेठ ने आश्चर्यवत यह सुना और श्री हरि के आदेश के अनुसार उस शिला को छुआ। उसी पल पूरी शिला भूमि से ऊपर उठने लगी और धीरे धीरे सेठ के पीछे खिसकती हुई तालाब के किनारे पर अटक गई। यह चमत्कार देखकर सभी ने आश्चर्य की सीमा न रही। गांव वालों को इसी कारण बहुत अच्छी सुविधा भी हो गई। जब स्नान करके श्री हरि गाँव में लौटे तब सभा में उन्होंने सेठ जी से कहा, सेठ जी, यदि पत्थर उठाने भर से कोई भगवान बन जाता तो हनुमान जी ने गोवर्धन पर्वत से भी बड़ा गंधमादन पर्वत उठाया था, लेकिन वे तो भगवान नहीं कहलाए। भगवान का काम तो समाधि लगवाना, भगवान का धाम बताना, जीव के अंतःकरण का परिवर्तन करके मोक्ष देना, अति दुष्ट दुर्जन को भी दोषों से मुक्त करे भगवान परायण कर देना, यही भगवान के कर्तव्य हैं। अतः कभी मत समझना कि चमत्कार और शक्ति का प्रदर्शन करने वाला ही भगवान है। तो कितनी अच्छी बातें इसमें बताई गई हैं। फिर इसके अगला है समाधि प्रकरण। तो अब देखते हैं भगवान स्वामीनारायण किस प्रकार समाधि प्रकरण के द्वारा हरिभक्तों को लाभान्वित कर रहे हैं। तो मांगरोल और कालवाणी में श्री हरि ने कई लोगों को दृष्टि अथवा स्पर्श द्वारा समाधि कराई थी। उनकी अपनी छड़ी, पुष्पमाला, वस्त्र अथवा अलंकार के स्पर्श से भी लोगों को समाधि लग जाती थी। मनुष्य को क्या कहें, वे तो पशु पक्षियों को भी समाधि लगवा देते थे। कभी कभी तो श्री हरि की ध्वनि सुनने या दर्शन मात्र से, उनकी खड़ाओं के चमत्कार से अथवा उनके चिंतन से भी समाधि लग जाती थी। कभी कभी तो उनकी कृपा से उनके आश्रित साधु संत, गृहस्थ, हरिभक्त, सत्संगी भाई या भाई आदि को भी दूसरों को समाधि में ले जा सकते थे। समाधि में कुछ लोग योग क्रिया करते तो कुछ लोग योग के 84 आसन करते, कुछ लोग यमपुरी की यातना देते तो कुछ लोग यमराज की मार खाते। फिर विभिन्न संप्रदायों के मुमुक्षुओं को अपने अपने इष्ट देवों और उनके धामों के दर्शन भी हो जाते थे। समाधि में कुछ मुमुक्षुओं को ऐसे ही दर्शन होते थे। श्री हरि की मूर्ति में 24 अवतार प्रकट हो रहे हैं और वे अवतार बाद में महाराज की मूर्ति में समा जाते थे। कुछ लोगों को अक्षरधाम में महाराज के दर्शन होते थे। किसी को समाधि 1 घंटे की, 2 घंटे की, 1 दिन की, 2-4 दिन की, 1 महीने, 2 महीने और किसी को तो 6 महीने तक की समाधि लग जाती थी। समाधिस्थ लोगों के शरीरों का मुर्दों की तरह ढेर लग जाता था। उनमें से किसी का स्वजन किसी को बुलाने आता तो श्री हरि उसका नाम पुकारकर उसको समाधि से जगाते और वह पूरी चमत्कारिक घटना का बयान देने लगता। तो किस प्रकार भगवान स्वामीनारायण ने समाधि के द्वारा भक्तों को आनंद प्रदान किया वो हमने देखा। अब अगले अध्याय में हम प्रवेश करते हैं जहाँ पर लॉज में अन्नकूट का उत्सव। तो अब हम लॉज के अन्नकूट उत्सव में चलते हैं। तो जूनागढ़ जिले के लॉज गांव में हरिभक्तों ने श्री हरि से प्रार्थना की कि हे महाराज, जब से आपने धर्मधुरा संभाली है आप लॉज ही नहीं पधारे हैं। कृपया अन्नकूट उत्सव मनाने के लिए आप लॉज पधारिए। उनकी भावपूर्ण विनती स्वीकार करके श्री हरि लॉज पधारे। बड़ी धूमधाम से श्री हरि ने दीपोत्सव और अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया।
उस महोत्सव में दीव बंदर के एक वणिक हरिभक्त आए थे। वे रामानंद स्वामी के शिष्य थे। उनके मन में विचार आया कि महानता कितनी होगी। श्री हरि ने उसी पल उसके मन की बात पकड़ ली। उन्होंने तुरंत एक 5 साल के बच्चे को बीच सभा में खड़ा किया और पूछा कि इस सेठ के मन की बात बता दो। बालक तुरंत सेठ के मन की बात बताने लगा। सेठ चकित रह गए। उनको महाराज के स्वरूप का निश्चय हो गया। वे 2-4 दिन रहकर अपने गांव लौटे, लेकिन बेचैन रहने लगे। 3 साल के बाद वे संसार का त्याग करके श्रीहरि की शरण में आ गए। महाराज ने उन्हें परमहंस की दीक्षा दी और उनका नाम रखा स्वामी प्रभुवानंद। तो लोज के हरिभक्तों को अपूर्व आनंद देकर प्रबोधनी एकादशी का उत्सव करने के लिए श्रीहरि दशमी के दिन कालवाणी वापस पधारे। फिर इस प्रकार लोज के अन्नकूट का उत्सव का आनंद भी हमने प्राप्त किया। अब मुक्तानंद स्वामी के भ्रम का निवारण किस प्रकार भगवान स्वामीनारायण ने मुक्तानंद स्वामी के भ्रम का निवारण किया, वो हम यहाँ देखेंगे। श्री हरि का अनन्य ऐश्वर्य था जीव प्राणी मात्र को समाधि लगवाकर विभिन्न दिव्य धामों में भगवान का दर्शन करवाना। उनके दर्शन मात्र से अनंत भक्तों को नाड़ी प्राण आकृष्ट हो जाते थे। जब इस बात की खबर मुक्तानंद स्वामी को कच्छ में सुनी तो वे उन्हें विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि उनका विश्वास था कि बिना अष्टांग योग से कभी समाधि नहीं लग सकती। समाधि के चमत्कार का अनुभव कराने वालों को सुनकर वे मानते थे, यह तो अपरिपक्व बुद्धि का परिणाम है। क्योंकि मैं इतने वर्षों से सत्संग में हूँ, मैंने समाधि विषयक बात अब तक कभी नहीं सुनी। उन्होंने सोचा कि इस विषय पर श्री हरि से सीधा परामर्श करना ही आवश्यक होगा। यदि मैं लोगों की अंधश्रद्धा को स्वीकार कर लूँगा तो सत्संग की बड़ी असेवा होगी। उन्होंने मेघपुर में एकांत पाकर श्री हरि को उलाहना देना आरंभ किया। तो अब देखिए महाराज को उलाहना कैसे दे रहे हैं मुक्तानंद स्वामी। महाराज दियो पाखंड मेली, सत्संग माँ ना थावू फेली, समाधि कोई नथी सोएली, मोटा योगी ने पण दोएली, ते तो जेने तेने केम थाय, बीजा माने अमे न मनाए। अर्थात हे महाराज, आपने समाधि के चमत्कारों को दिखाकर इस प्रकार पाखंड क्यों चला रखा है? आप इसे छोड़ दीजिए, क्योंकि सत्संग में दम्भी नहीं बनना चाहिए। मैं समझता हूँ समाधि लगना आसान नहीं है, बड़े बड़े योगियों के लिए भी यह कठिन सिद्धि है। वह साधारण व्यक्ति को कैसे हो सकती है? लोग भले इस बात को मान ले, परंतु हम तो किसी भी प्रकार की समाधि को नहीं मान सकते। श्री हरि ने यह सुनकर कहा, स्वामी मैं तो सारे भक्त समुदाय को रामानंद स्वामी अर्थात स्वामी एवं भगवान अर्थात नारायण इस प्रकार स्वामी नारायण का भजन करवाता हूँ। उस समय भक्तों के नाड़ी प्राण अपने आप जड़वत हो जाते हैं और उन्हें समाधि लग जाती है। इतना कहकर उन्होंने मुक्तानंद स्वामी के शिष्य संत दास को ध्यानस्थ स्थिति में बिठाया। कुछ ही पलों में उनके नाड़ी प्राण खींच गए और उन्हें समाधि लग गई। श्री हरि ने मुक्तानंद स्वामी से कहा, आप इनकी नाड़ी परीक्षा ले सकते हैं। यदि वे होश में आए तो आप प्रयास कर सकते हैं। मुक्तानंद स्वामी नाड़ी परीक्षक थे। उन्होंने बहुत प्रयास किया, परंतु संत दास जी की नाड़ी हाथ में ही नहीं आई। वे शववत हो गए थे। कुछ देर बाद जब वे जागे तो श्री हरि ने पूछा, संत दास जी, समाधि में आपने जो कुछ देखा उसका वर्णन कीजिए। संत दास जी ने कहा, मैं समाधि में अक्षरधाम गया था। वहाँ दिव्य सिंहासन पर विराजमान श्री हरि का दर्शन हुआ। मैंने देखा शिव ब्रह्मादि अनंत देव ऋषि सभी अवतार एक पैर पर खड़े होकर इस प्रत्यक्ष मूर्ति महाराज की प्रार्थना कर रहे हैं। उस समय रामानंद स्वामी ने पूछा कि मुक्तानंद स्वामी समाधि की बात क्यों नहीं मानते? सत्य कभी असत्य सिद्ध नहीं हो सकता, उनको थोड़े समय में ही सत्य समझ में आ जाएगा। मुक्तानंद स्वामी ने यह सुना तो सही, परंतु वे संतुष्ट नहीं हुए। तब श्री हरि ने संतों के साथ कालवाणी पधारे। तब मुक्तानंद स्वामी भी साथ में थे। प्रातःकाल पलाश के वन में निकट सोच क्रिया के लिए गए। लौटते समय उन्हें स्वयं रामानंद स्वामी का साक्षात दर्शन हुआ। मुक्तानंद स्वामी हाथ में रखी तुम्बी नीचे रखते हुए बार बार गुरुचरण में दंडवत प्रणाम करने लगे। आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। वे सजल नयनों से रामानंद स्वामी की सारी बातें सुनाने लगे। रामानंद स्वामी ने कहा, स्वामी इतने गहरे शोक में क्यों डूब गए? क्या आपको मेरे वचन याद नहीं है? मैंने कहा था कि मैं तो डुगडुगी बजाने वाला हूँ। खेल का मुख्य अभिनेता तो बाद में आएगा, वही यह वर्णिराज है। मैंने तो रुई की गंजी से एक पूनी की कताई की है। सारी गंजी की कताई अभी शेष है। वह काम सजानंद स्वामी के द्वारा ही संपन्न होगा। यही हम सभी के इष्ट देव हैं। यह सुनते ही मुक्तानंद स्वामी के अंतःकरण में भ्रम का अंधेरा दूर हो गया। हृदय में प्रतीति का प्रकाश फैलने लगा। अंतर में आनंद की लहरें हिलोरे मारने लगी।
उनके मन से कीर्तन की पंक्तियां सहज ही प्रस्फुटित हो गई। वे गाने लगे, भ्रमणा भागी रे हो हयानी, वात केने नथी ए कहानी, वीती होय तेरे हो जाने, अण समझू मन ईर्ष्या आने। अर्थात मेरे हृदय में सब भ्रम मिट गया है, मुझे इतनी बड़ी बात मिल गई कि किसी को कहना ही व्यर्थ है। इन पंक्तियों को गुनगुनाते हुए मुक्तानंद स्वामी आनंद उल्लास के साथ लौट रहे थे। उनके चेहरे पर पहली प्रसन्नता देखकर पर्वतबाई ने पूछा, स्वामी इतना आनंद क्यों? आपने कुछ पाया है क्या? तो मुक्तानंद स्वामी ने तुरंत रामानंद स्वामी के दर्शन की घटना कह सुनाई। फिर स्नान आदि के बाद फूल चुनकर स्वामी ने उनकी पुष्पमाला तैयार की। निवास स्थान पर आकर उन्होंने रामानंद स्वामी का जो आसन जो कहीं ऊपर की ओर लटका रखा था, नीचे उतरवाया, उनकी पादुकाएं नीचे रखवाई। श्री हरि जब स्नान आदि से निवृत्त होकर वहां पधारे तो स्वामी ने उनके चरणों में गुरु की चरण पादुकाएं श्री हरि के चरणों में पहना दी। श्री हरि ने लाख मना करने पर उनको उठाकर रामानंद स्वामी के आसन पर बिठाया, चंदन से पूजा करके उनको पुष्पमाला पहनाई, शीघ्र आरती का पद गान शुरू किया। उन्होंने अभी अभी रचा था, जय सद्गुरु स्वामी। यह पद आज भी सत्संग समुदाय में प्रतिदिन साधना के रूप में गाया जाता है। तो उन्होंने रामानंद स्वामी के दर्शन की कथा में के बीच खड़े होकर सभी को सुनाई। सभा के समक्ष श्री हरि को दंडवत प्रणाम किया। प्रभु मुक्तानंद स्वामी पर अत्यंत प्रसन्न हुए। इस प्रसंग के बाद ऐसा होने लगा कि स्वयं मुक्तानंद स्वामी के वचन या स्पर्श से लोगों को समाधि लग जाती थी। आज उनके भ्रम का भी निवारण हो गया, तो वे महाराज के स्वरूप का ज्ञान दूसरों को देने लगे। इस प्रकार मुक्तानंद स्वामी के भ्रम का निवारण श्री हरि के द्वारा हुआ। फिर 2 स्वरूपों में दर्शन। अब देखते हैं कि किस प्रकार भगवान स्वामीनारायण अपने 2 स्वरूपों के दर्शन भक्तों को दे रहे हैं। तो श्री हरि ने कालवाणी में एकादशी और कार्तिक पूर्णिमा मनाई। वहाँ आखा गांव में नारायण दवे और उनके पुत्र नरसिंह दवे पधारे थे। उन्होंने श्री हरि के चरणों में अपने गांव पधारने का निमंत्रण दिया। उसी समय पीपलाना गांव के नरसिंह मेहता भी श्री हरि को प्रसन्न करने अपने गांव पधारने की प्रार्थना करने लगे। श्री हरि ने दोनों आमंत्रणों को स्वीकार किया और कहा, हम अवश्य आएंगे। दोनों भक्त अपने अपने गांव में इस शुभ समाचार को लेकर पहुंच गए। अब श्री हरि अगरताई में एक दिन रहकर आखा व पीपलाना के लिए निकले। एक दोराहे पर दोनों गांव के रास्ते अलग अलग निकलते थे। दोनों गांवों में भक्त मंडली श्री हरि के स्वागत के लिए उपस्थित हो गई। ढोल मृदंग शहनाई वाजित्र के साथ बड़ा भारी उत्सव होने लगा। अबीर गुलाल के बादल छाने लगे। पुष्पहार से श्री हरि का स्वागत किया गया। अंत में दोनों गांव की भक्त मंडलियां श्री हरि के समक्ष हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। आखा की भक्त मंडली ने विनती की कि महाराज, गांव में रसोई तैयार है, आप पहले हमारे गांव को पावन करें। उसी समय पीपलाना की मंडली ने भी निवेदन किया, प्रभु पहले हमने आमंत्रण दिया तो हमारे यहाँ रसोई भी तैयार है, आप अवश्य हमारे यहाँ पधारिए। ऐसी परिस्थिति में अब क्या करना चाहिए, इसका निर्णय करने के लिए श्री हरि मुक्तानंद स्वामी तथा माया भट्ट से एकांत में परामर्श करने लगे। तब स्वामी तथा भट्ट जी ने कहा, प्रभु आप तो अनंत रूप धारण कर सकते हैं। ब्रह्मा जी जब बछड़े और बच्चों को उठा ले गए तब श्री कृष्ण ने बिल्कुल वैसे ही दूसरे बच्चे और बछड़ों का रूप 6 महीने तक धारण किया था। इसलिए आज आपको भी दोनों में से किसी को अप्रसन्न नहीं करना है। दोनों गांव के हरिभक्तों की इच्छा आप पूर्ण करें। श्री हरि ने उस परामर्श को स्वीकार किया और पीपलाना के हरिभक्तों से कहा, आप लोग अपने गांव जाइए, कुछ देर में हम वहां आ रहे हैं। पीपलाना के हरिभक्त प्रसन्न होकर तुरंत गांव की ओर लौटे, परंतु श्री हरि ने उसी समय 300 हरिभक्तों और संतों का संग लेकर आखा गांव की ओर चल पड़े। किसी को मालूम नहीं था कि श्री हरि योग कला धारण करके 2 स्वरूपों में उसी वक्त 300 साधु तथा विशाल भक्त समुदाय के साथ दोनों मार्ग पर एक साथ ही जा रहे थे। उन्होंने आखा और पीपलाना दोनों गांवों में एक साथ पड़ाव डाला और एक साथ दोनों गांवों में भोजन किया। तब सभी के भावों को हृदयपूर्वक स्वीकार किया और शाम को जब वहां से 2-4 हरिभक्त किसी कार्यवश आखा गए तो देखा महाराज तो यहाँ प्रातः समय में विराजमान ही हैं और साथ में संतों और हरिभक्तों का पूरा समुदाय दूसरा स्वरूप धारण करके दोनों गाँव में उपस्थित रहा था। यह सुनकर आखा के हरिभक्त ओजत नदी के उस पार पीपलाना पहुँचे। कौतूहलवश सुबह से शाम दोनों गांवों के लोग दर्शन के लिए आते जाते रहे। सर्वत्र आश्चर्यकारी वातावरण फैल गया। श्री हरि ने इस प्रकार 3 दिन तक 2 स्वरूपों में दर्शन दिए। चौथे दिन महाराज ने लोगों से कहा, ओजत नदी के किनारे हम विष्णु याग करना चाहते हैं, अब हम वहीं रहेंगे। ऐसा कहकर वे साधु हरिभक्तों के साथ दोनों गाँव से निकल पड़े। ओजत नदी के किनारे पर दोनों स्वरूप एक दूसरे को में समाकर एक हो गए। अब महाराज ने यहाँ 6 महीने रहकर भव्य
विष्णु याग किया, प्रतिदिन ब्राह्मणों को भोजन करवाया। अनेक लोग सत्संगी बने। ज्येष्ठ शुक्ला दशमी के दिन उन्होंने विष्णु याग की पूर्ण आहुति की। तत्पश्चात ओजत के किनारे से चलकर श्रीहरि मेघपुर पधारे। इस प्रकार 2 स्वरूपों में दर्शन देकर भगवान स्वामीनारायण ने अपने भक्तों को अनमोल आनंद प्रदान किया। फिर आता है फकीर को सत्संगी बनाया। तो मेघपुर में एक फकीर ने श्री हरि के ऐश्वर्य, प्रताप और समाधि की बातें सुनी थी। उसी ने सोचा कि स्वामीनारायण के लोग अल्लाह, खुदा, ताला कहते, परंतु यदि इस गांव में अनपढ़ कृष्ण जी भाट के मुख से कुरान बुलवा दें तो मैं उनको अल्लाह मानूं और उनकी बंदगी करूं। अब अंतर्यामी श्री हरि ने उस फकीर के सामने कृष्ण जी भाट को अपने पास बुलाकर खड़ा कर दिया और कहा, कुरान बोलो। भाट ने कहा, हे महाराज, कुरान किसे कहते हैं? अब श्री हरि ने कहा, कृष्ण जी, तुम मूर्ति का ध्यान करके जो मन में आए वह बोलना आरंभ कर दो। और फकीर बाबा, तुम अपने थैले में से कुरान निकालकर भाट की वाणी पुस्तक से मिलाते जाओ। यदि कहीं वह गलती कर बैठे तो आप अवश्य सुधारना। इतना कहते ही श्री हरि ने भाट की ओर दृष्टि की। वह तो आंखें बंद करके उसी पल कुरान की आयतें बोलने लगा। फकीर कुरान की पुस्तक अक्षरश मिलाता रहा, परंतु एक भी गलती निकाल नहीं पाया। अंत में आश्चर्यचकित होकर फकीर कहने लगा, या अल्लाह, कुरान की आयतें, यह कृष्ण जी क्या बोलेगा? महाराज, वह तो आप ही बोल रहे हैं। इतना कहकर श्री हरि के चरणों के पास ही नमाज पढ़ने लगा। श्री हरि स्वयं खुदा ताला है, ऐसी उनको प्रतीति हुई और वह श्री हरि से नियम ग्रहण करके कंठी पहनकर सत्संगी हो गया। शराब, मांस, चोरी, व्यभिचार का त्याग करने का नियम धारण करवाया। हालांकि अपने रिश्तेदारों से वह भारी परेशान किया गया, परंतु वह जीवन भर सत्संगी ही बना रहा। इस प्रकार दूसरे प्रकरण के सभी अध्याय पूर्ण हो गए हैं। अब तीसरे प्रकरण में हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को जय स्वामीनारायण।